स्वागत है आपका बोलती कहानियां में, एक ऐसा चैनल जहां हर कहानी को आवाज मिलती है। आज की कथा है कण्णप्प नयनार की, जो भगवान शिव के प्रति उनकी अनोखी भक्ति और त्याग की अद्वितीय कहानी है। तो चलिए डूबते हैं इस अद्भुत यात्रा में। शुरू करने से पहले ऐसी प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में थिगन नामक बालक का जन्म हुआ। इस गांव के लोग शिकारी थे और जंगल ही उनके जीवन का सहारा था। थिगन का जीवन जंगल में शिकार, कठिन परिस्थितियों और प्राकृतिक संसाधनों के बीच गुजरा। अपने पिता से शिकार और जंगल में जीवन जीने के कौशल सीखते हुए थिगन एक निडर और कुशल शिकारी बन गया था। थिगन को भगवान, मंदिर और पूजा पाठ का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके हृदय में एक अदृश्य शक्ति के प्रति गहरा सम्मान था। वह प्रकृति की सुंदरता और उसकी अनोखी शांति में एक दिव्य अनुभूति करता था, और उसे लगता था जैसे कोई अनजान शक्ति हर जीव के पीछे है। यह आस्था उसके हृदय की गहराई में समाई हुई थी। बिना किसी धर्म या धार्मिक रीति रिवाज के ज्ञान के एक दिन शिकार करते हुए थिगन एक अज्ञात मार्ग पर आ पहुंचा, जहां उसे एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई दिया। घने वृक्षों के बीच वह शिवलिंग रहस्यमयी और शांत प्रतीत हो रहा था। उसे देखते ही थिगन के मन में एक अनोखी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ। बिना किसी समझ के उसने इस शिवलिंग को भगवान का जीवित रूप मान लिया और उसके प्रति एक आत्मीयता अनुभव करने लगा। शिवलिंग के प्रति उसके इस आकर्षण ने उसे हर दिन वहां जाने के लिए प्रेरित किया। उसने निश्चय किया कि वही से अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजेगा, भले ही उसे कोई विधि विधान का ज्ञान न हो। उसके पास पूजा के कोई साधन नहीं थे, परंतु जो कुछ भी वह अपने दैनिक जीवन से ला सकता था, वही उसने भगवान को अर्पित करने का संकल्प लिया। थिगन प्रतिदिन जंगल से जंगली फूल तोड़कर और अपने शिकार से मांस लेकर शिवलिंग के पास जाता। उसके पास जल का कोई पात्र नहीं था, तो वह अपने मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके लिए यह पूजा का सबसे पवित्र तरीका था। इस पूजा में बाहरी विधियों से ज्यादा उसकी आंतरिक भक्ति झलकती थी। थिगन को मालूम नहीं था कि पारंपरिक रीति रिवाजों में भगवान शिव को मांस नहीं चढ़ाया जाता, परंतु उसके हृदय में जो पवित्रता और प्रेम था, वह विधि विधान से कहीं बढ़कर था। उसने भगवान शिव को अपने अर्पणों के माध्यम से न केवल प्रसन्न करने का प्रयास किया, बल्कि उन्हें अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना लिया। उसकी हर पूजा में श्रद्धा और समर्पण की अद्वितीय भावना झलकती थी। इस शिवलिंग की पूजा का दायित्व एक स्थानीय ब्राह्मण पुजारी पर भी था। उसने एक दिन देखा कि शिवलिंग पर मांस और जंगली फूल चढ़े हुए हैं, जिसे देखकर वह अचंभित और क्रोधित हुआ। उसने इसे भगवान का अपमान समझा और शिवलिंग को साफ करके विधिवत पूजा की, परंतु अगले दिन वही दृश्य फिर से देखने को मिला। पुजारी ने कई दिनों तक यह स्थिति देखी और यह जानने के लिए शिवलिंग के पास छुपकर बैठ गया कि कौन इस तरह भगवान शिव का अपमान कर रहा है। उसने देखा कि एक शिकारी, थिगन, अपने तरीके से पूजा कर रहा है, मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को धो रहा है और अपने शिकार से ताजा मांस और जंगल से फूल अर्पित कर रहा है। पहले तो पुजारी को गुस्सा आया, लेकिन जैसे जैसे वह थिगन की पूजा को देखता गया, उसे थिगन की श्रद्धा की गहराई का एहसास हुआ। उसने देखा कि थिगन के इस अनोखे तरीके में उसकी सच्ची भक्ति और प्रेम की भावना झलक रही थी। पुजारी को यह समझ आया कि भगवान शिव को सच्चे भक्त की निष्ठा और प्रेम की आवश्यकता है, न कि बाहरी विधि विधान की। एक दिन जब थिगन शिवलिंग की पूजा कर रहा था, उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। इस दृश्य ने उसे गहरे तक झकझोर दिया और उसने इसे भगवान शिव की पीड़ा के रूप में देखा। वह भगवान के कष्ट को दूर करना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी एक आंख अर्पित करने का निश्चय किया। थिगन ने बाण से अपनी आंख निकाल ली और शिवलिंग की रक्त बहती आंख पर रख दी, जिससे रक्तस्राव बंद हो गया। परंतु तभी उसने देखा कि शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। इस बार उसने अपनी दूसरी आंख भी अर्पित करने का निश्चय किया। उसने शिवलिंग पर निशान बनाकर यह सुनिश्चित किया कि वह सही स्थान पर अर्पण करे। जैसे ही वह दूसरी आंख अर्पित करने को तैयार हुआ, भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसे रोक दिया। भगवान शिव ने थिगन से कहा, प्रिय कण्णप्प, तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया है। तुमने जो प्रेम और निष्ठा दिखाई है, वह सभी विधि विधानों से ऊपर है। भगवान शिव ने थिगन को अपनी दृष्टि वापस लौटा दी और उसे कण्णप्प नयनार की उपाधि से सम्मानित किया, जिसका अर्थ है वह जिसने अपनी आंखें अर्पित कीं।
भगवान ने उसे मोक्ष का वरदान दिया और उसे अपने प्रिय भक्तों में शामिल किया। कण्णप नयनार की यह कहानी आज भी लाखों लोगों के हृदयों में बसती है। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान को किसी भी बाहरी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्ची भावना, प्रेम और निष्ठा की आवश्यकता है। कण्णप की यह अमर गाथा भारतीय भक्ति परंपरा में त्याग, समर्पण और सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है। इस गहन और हृदयस्पर्शी कथा के माध्यम से कण्णप नयनार की भक्ति का एक अनोखा दृष्टिकोण सामने आता है, जो आज भी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। धन्यवाद इस प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए। यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कथा सीधे आपके पास पहुँचे। कहानियों के इस अनोखे सफर में हमारा साथ देते रहिए।